अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं दिलशाद चौधरी लोनी विधानसभा यूथ उपाध्यक्ष MIM पार्टी से। दोस्तों, मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है लोकतंत्र में विश्वास। लोकतंत्र में विश्वास होना कितना ज़रूरी है और लोकतंत्र का फ़ायदा उठाना कितना ज़रूरी है। बहुत से मुसलमान भाइयों की क्या सोच होती है कि भाई लोकतंत्र में क्या रखा है, अपनी पॉलिटिकल रास्ता अपनाने में क्या रखा है, राजनीति में कुछ नहीं रखा, अपना अल्लाह अल्लाह करो और यही ठीक है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह करना एक अलग बात है, अल्लाह की इबादत करना एक अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो आपको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। उनको आप हासिल नहीं कर पाओगे, उनका फ़ायदा नहीं उठा सकते आप। और उनका फ़ायदा उठाने के लिए आपको लोकतंत्र का मिजाज बनाना पड़ेगा और पॉलिटिकल पावर हासिल करनी पड़ेगी, राजनीति में आना पड़ेगा। जो आज आप हालात देख रहे हैं, अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, इसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि हमने पॉलिटिकल पावर नहीं खड़ी करी अपनी। हमने पॉलिटिकल पावर का हासिल करने का रास्ता नहीं अपनाया और इसमें हर मुसलमान कहीं ना कहीं दोषी है। चाहे वो आम मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान नेता हो, चाहे वो उलेमाए कराम हो। हर आदमी की गलती है कि उसने लोकतंत्र को नहीं अपनाया। बस यही सोच रखा है, यही सोचा है कि भाई जो मुस्लिम मुल्कों में होता ना, एक बादशाह बन गया, वही इस्लाम का तरीका। नहीं, इस्लाम के अंदर लोकतंत्र है, इस्लाम के अंदर लोकतंत्र है और ये चीज़ हमको माननी चाहिए। जिन उलमाए किराम ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, दिल्ली से लेकर पानीपत तक हर पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूल गए। उनके कुछ सपने थे, उन्होंने कुछ सपने देखे थे मेरे भाई। उनके सपने ये थे कि इस मुल्क को हम आज़ाद कराएंगे और इस मुल्क को आज़ाद कराने के बाद इस मुल्क में हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और फिर से इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ और मोहब्बत की हुकूमत कायम करेंगे और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये उनके सपने थे। लेकिन हमने उनकी कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। उनकी कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं है हमारे नज़दीक, ना हमने उनकी कुर्बानियों का कोई बदला जो है वो हासिल करा है। 74 साल से हम लोग लोकतंत्र को ना अपनाकर, लोकतंत्र में विश्वास ना रख कर, पॉलिटिकल पावर को ज़रूरी ना समझ के बस ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कभी किसी को वोट दे दिया, कभी किसी को वोट दे दिया और इसे हम समझते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का तरीका नहीं है, ये राजनीति नहीं हो रही कि तुम किसी भी पार्टी को वोट दे दो। यह है गुलाम नीति। हाँ, मुसलमान गुलाम बनने की नीति कर रहा है। 74 साल से दूसरी पार्टियों को वोट दे रहा है और ऐसा करते करते मुसलमान की खुराक बन चुकी है गुलामी। ग़ुलामी खुराक बन चुकी है मुसलमान की। जिस तरह भूखा आदमी रोटी ढूंढता है, इसी तरह मुसलमान इलेक्शन आने पर ग़ुलामी का रास्ता ढूंढता है कि भाई बीजेपी को हराने के लिए मुलायम सिंह की पार्टी को वोट दे दो, समाजवादी को वोट दे दो, या लोकदल को वोट दे दो, या कांग्रेस को वोट दे दो। मुसलमान ये रास्ते अपनाता है। अरे बीजेपी को हराओ, किसी को भी हराओ, अपने दम से हराओ। जब हमारे पास पॉलिटिकल पावर होगी ना, पॉलिटिकल पावर होगी तो 10 आदमी हमसे दोस्ती करेंगे। और पॉलिटिकल पावर क्या है? अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, इत्तिहाद के साथ चलो, उसके साथ इत्तिहाद के साथ चलो। इसे कहते हैं पॉलिटिकल पावर। इसे पॉलिटिकल पावर नहीं कहते कि सारे मुसलमान एक होकर समाजवादी को वोट दे दिए, या लोकदल को वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया, किसी भी TMC को वोट दे दिया, ममता बनर्जी को वोट दे दिए। ऐसा ठीक नहीं है। यह है ग़ुलाम बनने की नीति। तो मेरे भाइयों, लोकतंत्र का फ़ायदा उठाओ और पॉलिटिकल पावर हासिल करो। बिना पॉलिटिकल पावर के ना तो आप दीन का बड़ा काम कर सकते हैं, ना दुनिया का बड़ा काम कर सकते। हम अपने रास्ते सिर्फ बंद कर सकते हैं अपनी इस छोटी सोच की वजह से कि हमने जो अल्लाह अल्लाह करो, राजनीति में कुछ नहीं रखा, नेतागिरी में कुछ नहीं रखा। अरे भाई, नेता बनो, अपनी लीडरशिप को मजबूत करो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजलिस ही मजलिस नज़र आनी चाहिए।
जब हमारे अंदर ये बात होगी कि हम मजलिस को वोट देंगे सिर्फ, हम मजलिस को वोट देंगे सिर्फ, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े रहेंगे, जो फ़ैसला लेंगे बैरिस्टर साहब लेंगे, तो मेरे भाई फिर अखिलेश यादव मुसलमानों से वोट नहीं मांगेंगे, फिर कांग्रेस मुसलमानों से वोट नहीं मांगेगी, फिर आम आदमी पार्टी मुसलमानों से वोट नहीं मांगेगी। फिर क्या होगा, फिर ये लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ढूंढेंगे, उनसे दोस्ती करेंगे, उनसे मिलेंगे, हाँ उनसे मिलेंगे। तो मेरे भाई ये होती है पॉलिटिकल पावर। ये पॉलिटिकल पावर नहीं है कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से ये सोच लें कि हम किसी पार्टी को वोट दे के अपनी बात मनवा लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं मनवा सकते। 74 साल से सिर्फ मुसलमान चप्पल ढोने का काम कर रहा है, कभी कांग्रेस की चप्पल, कभी समाजवादी की चप्पल, कभी लोकदल की चप्पल, चप्पल ही चप्पल ढो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई ये चप्पल ढोनी बंद करो और MIM का झंडा उठाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का झंडा उठाओ और पतंग पे वोट लगाने की नियत करो कि इंशाल्लाह हम वोट देंगे, पतंग के निशान पर देंगे। फिर देखना इंशाल्लाह ममता बनर्जी भी झुकेगी केजरीवाल भी झुकेगा, ये कांग्रेस भी झुकेगी और समाजवादी पार्टी भी झुकेगी और सब हर पार्टी का जो है MIM पार्टी से समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगी। और समझौते करना सुन्नत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझौते किए हैं। हुकूमत चलाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। इसलिए मेरे भाई आप समझो पॉलिटिकल पावर क्या है। ये जो आज हमारे साथ दूसरी सरकारें कर रही है ना, सरकार कर रही है ना, कोई आम आदमी तो नहीं कर रहा, कभी किसी गैर मुस्लिम भाई ने कर दिया हो या किसी दलित भाई ने कर दिया हो, ऐसा तो नहीं है। पॉलिटिकल पावर में हासिल आने के बाद ही कुछ BJP के नेता लोग, जो सरकार है वो इसीलिए हमारे ख़िलाफ़ जो है गलत फैसले ले रही है। तो वो जब क्यों नहीं लिया, जब वो पावर में नहीं थी। इसीलिए पॉलिटिकल पावर ज़रूरी है। किसी का डंडे को रोकना है तो डंडा होना चाहिए। तो मेरे भाई नियत करो कि इंशाल्लाह हम मजलिस की ताकत को बढ़ाएंगे और मजलिस के साथ चलेंगे। हमें एक अच्छी पार्टी मिली है, एक नेता मिला है अच्छा, और ये सोच छोड़ो, ये गंदी सोच है कि भाई ये MIM पार्टी B टीम है, C टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वोट सबको अच्छी लगती है लेकिन हमारी पार्टी किसी को अच्छी नहीं लगती। जब कभी बेचारे डॉक्टर मसूद साहब नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी लेकर आए तो उनको भी लोगों ने BJP की टीम बताया। जो मुसलमान दूसरी पार्टियों में बैठे हुए ना, उनका यही काम है। और फिर डॉक्टर अयूब सर्जन आए पीस पार्टी लेकर, उनको भी उनका ये B टीम है, ये BJP की टीम है, BJP का आदमी है। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो उनको भी यही बता रहे हैं कि ये B टीम है और C टीम है, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने वाली है और बंद हो भी रही है इंशाल्लाह, और बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे भाई ये B टीम और C टीम कुछ नहीं है, ये हमारी टीम है और हम अपनी टीम को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह और आगे बढ़ाएंगे। और मजलिस का परचम हर घर पे ले रहेगा, उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में भी। दोस्तों, जो बाज होता है ना, बाज, बारिश पड़ने पर सारी परिंदे नीचे उतर जाते हैं लेकिन बाज बादलों के ऊपर चले जाता है। और अगर तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है तो तुम्हें कोई हराने वाला नहीं। तो मेरे भाई मुश्किलों को देख कर नहीं डरना चाहिए और मजलिस का झंडा, मजलिस का दामन थाम के रखो। हमने शाहीन बाग में बैठकर 74 साल देश आज़ाद हो गया, हमने दूसरी पार्टियों को वोट दिया, लेकिन आज किस नौबत पे आ गई, हम आज भी हम दिल्ली में शाहीन बाग में बैठकर आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि हमने पॉलिटिकल पावर नहीं अपनाई, हमने पॉलिटिकल रास्ता नहीं अपनाया। हमने जो है दूसरों को वोट दिया, दूसरों की जूतियों में बैठे रहे और आज हमें देखो क्या चिल्लाना पड़ रहा है, आज़ादी आज़ादी। तो मेरे भाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक शाहीन बाग बनाने वालों, मेरी आपसे गुजारिश है, पहले तो आपको दिल से सलाम है कि आपने सरकार को ये सबक सिखला दिया कि सत्ता में बैठने वालों को भी अगर लोकतंत्र के दायरे में विरोध करा जाए तो उसके भी छक्के छुड़ा सकते हैं। तो मेरे भाई, असली शाहीन बाग ये है कि हमारे हाथ में मजलिस का झंडा होना चाहिए, मजलिस का डंडा होना चाहिए और हमको मजलिस के सिपाही बनकर जीना है। और सिपाही हमेशा हर काम के लिए तैयार रहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।